हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विभूषण का ऑपरेशन था। ऑपरेशन वह हो वही कर रहा था और हार्ट बीट सबकी यहाँ फास्ट थी। सबको घबराहट हो रही थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। ऑपरेशन वहाँ पे अभी भी चल ही रहा था और सबकी नजरें ऑपरेशन थिएटर की तरफ थी। सब लोग अभी वहाँ चक्कर काट रहे थे। लैंडमार्क जी यहीं अपने नाखून चबाते हुए विंडो के पास से टर्न होकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ आ रहा था। तभी वहाँ देखता है कि एक वाइट कोट पहने पर्सन उन्हीं की तरफ आ रहा है और आकर वो सबसे पहले सबके सामने खड़ा होता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया। लैंडमार्क जी ये सुनते ही उस पर्सन के पास जाके उसे खींच के पंच मारते हैं कि ये लेट हो गया तो वहाँ पे ऑपरेशन कौन कर रहा है? अगर डॉक्टर यहाँ पे है तो उसके विंग का क्या हो रहा है? क्या पेशेंट को ही ऐसे ट्रीट करते हैं? लैंडमार्क जी उसे पीट रहा था और वो पर्सन कह रहा था, सर आप एक सेकंड मेरा सुनो तो सही। एक्सक्यूज़ मी, तुम हो कौन? पहले मेरी बात सुन लो, मुझे पीट क्यों रहे हो? जियांग चेंग अब लैंडमार्क जी को और उस पर्सन को अलग करता है और कहता है, मिस्टर लैंडमार्क जी ये तुम क्या कर रहे हो? लैंडमार्क जी कहता है, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा वो लेट हो गया है। जियांग चेंग कहता है, तो क्या हो रहा है? लैंडमार्क जी कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हो रहा है? अगर वो बाहर है और वो लेट हो गया है तो अंदर ऑपरेशन कौन कर रहा है? नेहोसन अब अपने फेस पे हाथ रख के कहता है, माफ़ करना पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लैंडमार्क जी उसकी तरफ देखता है, तो फिर तुम कौन हो? नेहोसन कहता है, मैं वो इनका दोस्त हूँ, मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा था, मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया। वो इनका वो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, मुझे पहले आना चाहिए था। लैंडमार्क जी कहता है, पहले बताना चाहिए था ना, और ये तुम वाइट कोट क्यों पहन के आए हो? मुझे लगा तुम डॉक्टर हो, तुम विभूषण के ऑपरेशन थिएटर के सामने से आ रहे थे। नेल्सन कहता है, डोर वहीं से है और जहाँ से टर्न होगा मैं वहीं से आऊँगा ना आप लोगों के पास। यहाँ पे जियांग चेंग कहता है, लैंडमार्क जी टेंशन अच्छी होती है पर इतनी भी नहीं कि तुम यहाँ पे सबको मारते ही फिरो। लैंडमार्क जी माफ़ी मांगता है और अब विंडो के पास वापस जाके खड़े हो जाता है। उसे इतनी टेंशन हो रही थी कि यहाँ पे उसके दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे थे, डॉक्टर क्या कहेंगे क्या नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसी टेंशन में उसने नेहोसन को पीट भी डाला। लैंडमार्क जी को पछतावा तो हो रहा था पर उसे अभी डर लग रहा था। कुछ टाइम बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है और सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है, आप उनकी डेड बॉडी रिसीव कर सकते हैं। ग्रैंड मदर जो अब डेड थी उनकी बॉडी को लाया जाता है तो सब लोग बहुत दुखी थे। यहाँ पे ग्रैंड मदर की डेथ भी हुई थी और दूसरी ओर वहीं को अपनी ज़िंदगी में मिल गई थी। विंग अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में था और अभी वो बेहोश था। ग्रैंड मदर की बॉडी को अब घर ले जाया जाता है और वहाँ पे अब उनकी फ्यूनरल की तैयारी की जा रही थी। कुछ घंटों बाद विभूषण को होश आता है। यहाँ पे वहीं की पूरी फैमिली उससे मिल रही थी। वही यहाँ पे सबको देखता है और अब वहीं का स्वभाव था कि आप लोग अभी तक दुखी क्यों हैं मेरे ठीक होने के बावजूद भी। वहाँ किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि कोई वहीं को ये बता सके कि आज उसकी सांसें चल रही हैं सिर्फ उसकी ग्रैंड मदर के कारण, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ पे अब लैंडमार्क जी डॉक्टर से बातें कर रहा था, क्या वो लोग वहीं को आज ही यहाँ से डिस्चार्ज करा सकते हैं? डॉक्टर वांगजे पे चिल्ला रहे थे, क्या आप पागल हो गए? उनका आज ही ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल नहीं, वो घर बिल्कुल नहीं जा सकते, उन्हें कुछ टाइम तो हॉस्पिटल में रहना ही होगा। जियांग चेंग में सुन के वांगजे पे चिल्लाता है, तुम चाहते क्या हो, क्या वो ठीक ही ना हो? लैंडमार्क जी कहता है, ग्रैंड माँ का फ्यूनरल है तो क्या हम उन्हें कुछ टाइम के लिए उसे घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर सोचता है और कहता है, आप उसे व्हीलचेयर पे सिर्फ कुछ देर के लिए ले जा सकते हैं पर आप लोगों को वापस हॉस्पिटल आना ही होगा क्योंकि अभी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी बॉडी में बहुत वीकनेस है। वांग जी हाँ कहता है। जियांग चेंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, हम लोग को वहीं को फ्यूनरल में नहीं ले जाना चाहिए। लैंडमार्क जी कहता है, अगर वहीं को हम फ्यूनरल में ना ले जाएंगे तो उसे बहुत दुख होगा, वो अपनी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करता है, मैं जानता हूँ, इसलिए वहीं का उनके फ्यूनरल में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अब सब लोग वहीं के पास पहुँचते हैं। वहीं की पूरी फैमिली में किसी की हिम्मत नहीं थी कोई वहीं को ये कह सके कि वहीं आपकी ग्रैंड मदर नहीं है। लैंडमार्क जी वहीं के पास जाता है और यहाँ पे उसके हाथ में एक फ्लावर का बुके देता है जो पूरा वाइट कलर का था। वही पूछता है, तुम वाइट रोजेस क्यों लाए हो? यहाँ पे ये रोजेस तो मेरे फेवरेट नहीं है।
लैनवांग जी कहता है पर ये किसी और के हैं। वही सोचता है और कहता है हाँ ये रोजेस तो ग्रैंडमा को बहुत पसंद है। ग्रैंडमा कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं आने वाली? ओह हाँ मैं तो भूल ही गया, उनकी तबीयत खराब होगी। अच्छा वो घर में रेस्ट कर रही होंगी। लैनवांग जी कहता है वुइंग अब कहता है क्या हुआ? ग्रैंड मदर अब हमारे साथ नहीं है। वुइंग अब उन प्लांट्स को नीचे फेंक देता है और कहता है ये तुम क्या कहना चाहते हो? ग्रैंड मदर यहाँ क्यों नहीं है? वुइंग कहता है मम्मी पापा ये देखो ना, ये क्या कह रहा है? क्या ये सच कह रहा है? चीजे अब आप कुछ कहो ना, ये सच कह रहा है। आंटी देखो ये क्या कह रहा है, ये पागल हो गया, आप कहो ना ये झूठ बोल रहा है। वुइंग की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। यहाँ पे सब लोग घबरा रहे थे। यहाँ पे जियांग चैंग अब लैनवांग जी को थप्पड़ भी मार देता है। मैं मना किया था उसे मत बताना। वुइंग अब लैनवांग जी के फेस की तरफ देखता है और दूसरी बार अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है यानी कि वो सच कह रहा है। क्या सच में ग्रैंडमा हमारे साथ नहीं रही? ये कब हुआ? क्या मैं उनके पास जा सकता हूँ? क्या मैं उन्हें लास्ट बार देख सकता हूँ? वुइंग अब रो रहा था, सब कुछ कह रहा था। लैनवांग जी से अब उसकी आंसू और बर्दाश्त नहीं होते। वो टाइटली वुइंग को हक कर लेता है और उसे कंसोल करते हुए उसकी पीठ को रब करते हुए कहता है ग्रैंडमा की डेड बॉडी अभी घर पर है, तुम उसे मिल सकते हो। आज ही उनका फ्यूनरल है। यहाँ पे वुइंग अब थोड़ा शांत होता है और पूछता है ये कैसे हुआ? उनकी कंडीशन तो ठीक थी ना, डॉक्टर ने खुद कहा था वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर वो ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हैं? उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए था कि मैं वापस ठीक हो गया हूँ, अब किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। लैनवांग जी कहता है वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गई। और वो वुइंग का हाथ लेके उसके हार्ट पे रख देता है। वुइंग को अपनी हार्ट बीट फील हो रही थी और वुइंग फिर लैनवांग जी की तरफ देखता है। तो क्या ये यहाँ पे लैनवांग जी कहता है हाँ ये तुम्हारी ग्रैंडमा का है, तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हें अपना हार्ट डोनेट किया है। वुइंग और तेज़ रोने लगता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे अपना हार्ट दे दिया। तो लैनवांग जी को मारते हुए उसके चेस्ट पे वुइंग पंचेस मार रहा था और कह रहा था मुझे ग्रैंडमा के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है। लैनवांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम वहाँ जा सकते हो, पर तुम प्रॉमिस करो तुम और टेंशन नहीं लोगे और नहीं रहोगे। वुइंग हाँ में सर हिलाता है और वुइंग व्हील चेयर में उसकी ग्रैंडमा के फ्यूनरल में ले जाया जाता है। वुइंग यहाँ पे पूरा फ्यूनरल अटेंड करता है और वुइंग को एक लेटर दिया जाता है जो उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए छोड़ के गई थी। वुइंग को वापस हॉस्पिटल में लाया जाता है और हॉस्पिटल के बेड पे वुइंग लेटे लेटे उस लेटर को ओपन करके अब पढ़ता है। यह वुइंग की ग्रैंडमा ने उसे बहुत सारा प्यार दिया था, केयर दी थी और लिखा था लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। हर पर्सन को कभी ना कभी जाना पड़ता है और मैं इतनी लकी हूँ, मैं तुम सबसे दूर जाके भी तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि अब तुम किससे प्यार करते हो। जिस पर्सन की तुम दिन रात बातें करते हो, पर्सन की बातें जो कभी ख़त्म ही नहीं होती, जिनमें वो कभी तुम पे गुस्सा करता है तो कभी तुम उसे टीज करते हो, कभी तुम उसे बच्चों की तरफ पैम्पर करते हो तो कभी उसकी मॉम बन जाते हो। वही ये सब कुछ पढ़ रहा था। यहाँ पे ग्रैंडमा ने लिखा था और ये सारी चीज़ें तुम ऐसे अपनेपन से करते हो कि वो सिर्फ तुम्हारा है, तो ये अपनी फीलिंग्स को और छुपाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं जानती थी तुम उससे प्यार करते हो, पर तुम अपने हार्ट डिजीज़ के कारण उसे मना कर रहे थे। वही वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। मेरे से उसने खुद तुम्हारे लिए हाथ मांगा है। जहाँ ये जानने के बाद कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, सब तुम्हें छोड़ सकते थे। वो तुम्हारे लिए लगा हुआ था, वो तुम्हारे लिए डोनर ढूंढ रहा था। वो सब जानता था, तब भी तुम्हारे साथ वैसे कभी प्रिटेंड नहीं किया जैसे दूसरे करते थे। उसने कभी सिंपैथी नहीं दिखाई, उसने तुम्हारी मेहनत को इनकरेज किया जो तुम सबको खुश रखने में कर रहे थे। वो तुम्हारे लिए बेस्ट पर्सन है, वो तुम्हारी फीलिंग समझता है। हाँ उसे दिखाते नहीं आता, पर मैं जानती हूँ तुम दोनों का एक बेस्ट कपल बनेगा। ये सब कुछ पढ़ता है और लास्ट में लिखा हुआ था मैं वेट करूँगी कब तुम दोनों शादी करो और मैं तुम्हारे बेबी के रूप में वापस तुम्हारे पास आ सकूँ। वही ये सब कुछ पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद वो बहुत रोता है। वहाँ पे उसके पास अभी रात में लैनवांग जी रुका हुआ था। लैनवांग जी आता है, वुइंग को पानी देता है, शांत करते हुए कहता है
तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे वही अब चुप होता है और कहता है, क्या तुम आज मेरे पास बैठ सकते हो? मुझे अकेले नींद नहीं आएगी। लनवांग जी हमें सर हिलाता है और वहीं के पास उसका हाथ पकड़ के बैठ जाता है और वह वहीं के बालों को सहला रहा था। कुछ टाइम बाद वही उस लेटर को पकड़े पकड़े ही सो जाता है। वहीं के सोने के बाद लनवांग जी अब वहीं के हाथ में से उस लेटर को लेता है और पढ़ता है। लनवांग जी काफ़ी खुश था कि वहीं ने पूरा लेटर पढ़ा, पर उसे अभी भी वहीं का जवाब नहीं मालूम। उस लेटर को फोल्ड करके अब संभाल के एक जगह रख देता है और यहाँ अब वहीं की कंडीशन धीरे धीरे बेटर हो रही थी, पर वो अभी भी अपने ग्रैंडमा को बहुत मिस करता है। लनवांग जी ने इस लेटर को वहीं से लेकर एक फ्रेम करा के रख लिया है। लनवांग जी ने खुद का घर खरीद लिया है और अब वो मॉडलिंग को छोड़कर अब सिंगिंग डांसिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है। वो बाइक राइडिंग भी करता है, बट सबसे छुपे। उसके फैमिली में ये बात कोई नहीं जानता। लनवांग जी अब उनके ठीक होने के बाद वही को एक बीच साइड ले जाता है जहाँ का पूरा पानी ब्लू था और उसमें चलने पे वो पानी आपके पैरों में ना स्पार्कल कर रहा था। उस जगह बहुत खूबसूरत सा व्यू था। लनवांग जी वहाँ घुटनों के बल वहीं को प्रपोज करता है। वहीं अपने ग्रैंडमा के लेटर को याद करता है। लनवांग जी के साथ बिताए हुए अपने टाइम को याद करता है और वो सोच रहा था कि वो क्या करे। लनवांग जी उसे कहता है, अगर तुम मुझे जवाब नहीं भी देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रह के ही काफ़ी खुश हूँ। मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। क्या मैं सिर्फ इस चीज़ की परमिशन ले सकता हूँ? अभी कोई जवाब ना देते हुए सिर्फ उसे कहता है, मेरे लिए अभी कुछ डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। लनवांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम ले सकते हो। और वो घुटनों पर से खड़ा हो जाता है और रिंग्स को वापस जेब में रख लेता है। वो वहीं के साथ पूरा बीच घूमता है और सारी चीज़ें एंजॉय करता है। अब लनवांग जी वहीं का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। अब धीरे धीरे लनवांग जी कई टाइम वहीं के फैमिली में रहता है और कई बार अपने काम के कारण बाहर भी जाना पड़ता है, पर वो हमेशा वहीं का ख्याल रखता है और उसने अपने नए घर में भी काफ़ी सारे चेंजेस कराए जैसे वहीं को पसंद है। मुझे सीक्रेटली वहीं की बहुत सारी पिक्चर्स लेता है जिसमें वहीं काफ़ी क्यूट लग रहा था। उन सारी पिक्चर्स को अपने उस घर के बड़े से ना वॉलपेपर बना देता है। उस घर की दीवारों पे चारों तरफ वही लगा हुआ था, यहाँ तक कि ऊपर की सीलिंग में भी वहीं की एक हंसती हुई सी स्माइली फ़ोटो थी। जब लनवांग जी थक जाता है सिर्फ एक सीलिंग की तरफ देखता है जहाँ उसे एनर्जी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे भी वहीं उसे स्माइल करते हुए दिखता है। लनवांग जी उस घर को चारों तरफ देखता है जहाँ पे बनीस भी थे और लनवांग जी उन बनीस को उठाते हुए कहता है, बहुत जल्दी यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मा ले आऊँगा। यानी कि वो वहीं की बातें कर रहा था और यहाँ वो सोच रहा था कि वो क्या करे। लैचे चैन और जैंग चैंग भी अब रिलेशनशिप में है और बहुत जल्द वो लोग भी शादी करने वाले हैं। जैंग चैंग कहता है, वही मुझे लगता है अब तुझे लनवांग जी के प्रपोजल के बारे में सोचना चाहिए। वो कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, 3 साल हो गए, अब तुम्हें उसे हाँ कह देना चाहिए। वही कहता है, पर मैं कहता है, कोई परवाह नहीं, तुमने उसका 2 साल इलाज किया और 3 साल दूर रहा, क्या वो 3 साल वो पूरा तुम्हारे पीछे घूमते रहा। तुम लोगों को साथ 5 साल हो चुके हैं और आज भी तूने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। जब तू उसका ट्रीटमेंट किया करने जाता था तब से मैं जानता हूँ उसे तुझ पे क्रश है और 5 साल तक कोई पर्सन किसी का वेट नहीं कर रहा है, जबकि वो आज भी तेरा वेट कर रहा है। वही कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैं किसी की तारीफ़ करने में अच्छा नहीं हूँ, पर लनवांग जी सच में तारीफ़ के काबिल है। उसके फेस से एक्सप्रेशन समझना मुश्किल है, पर उसकी केयर, अफेक्शन और वो जो उसकी आँखें चमक जाती तेरे आसपास, वो मैंने किसी और के पास नहीं देखा। आज तक वो काफ़ी ओमेगा से मिला होगा, उसके इतने कॉन्सर्ट्स हुए हैं, लाखों लोग हैं उसके पास, पर तभी वो सिर्फ तेरे पीछे भटकता है। वही कहता है, मैं चाहता हूँ। जैंग चैंग कहता है, तो फिर किसका इंतज़ार कर रहा है। वही कहता है, हाँ मैं ठीक है मैं समझ गया, अब तू जा यहाँ से, तुझे तेरा बॉयफ्रेंड से कोई काम नाम नहीं है क्या। जैंग चैंग अब वहाँ से चला जाता है। वही भी सोच ही रहा था कि वो लनवांग जी को हाँ कह दे। वो लनवांग जी को कॉल करता है
और पूछता है कि वो बिजी तो नहीं है। लैनवांगजी काफ़ी थका हुआ था, वो अभी अभी एक कॉन्सर्ट से आया था और एक फैन साइन मीटिंग से भी। पर वो कहता है नहीं, मैं फ्री हूँ। और वो अपने आगे का शेड्यूल, जो उसे एक और फैन साइन मीटिंग पे जाना था, उसमें अभी काफ़ी टाइम था। तो वहाँ पे वो कहता है आप मैनेज कर लेना इसे थोड़ी देर, जब तक मैं आ रहा हूँ। और वो तुरंत वहीं के पास पहुँच जाता है। वो यहाँ लैनवांगजी को देखकर उसके पास जाता है, कार का डोर ओपन करता है और यहाँ पे ड्राइवर को एक जगह बताता है। और वो लैनवांगजी के शोल्डर पर लीन होकर बैठ जाता है और लैनवांगजी की टमी को हक कर लेता है। लैनवांगजी बस वही देख रहा था कि वो क्या करना चाहता है। यहाँ पे वही अब लैनवांगजी से उसके कान में कहता है, क्या अगर मैं तुम्हें ऐसे हक करूँ तुम्हें कोई परेशानी है? लैनवांगजी कहता नहीं, तुम मुझे कैसे भी हक कर सकते हो। वही अब लैनवांगजी को कहता है ठीक है, कार यहीं रुकवाओ। लैनवांगजी चारों तरफ देखता है, यहाँ एक जंगल है। वही कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? लैनवांगजी कहता है कार रोक दो। अब वो दोनों बाहर निकलते हैं और वही लैनवांगजी को कहीं ले जाने लगता है। वही लैनवांगजी को एक झरने के पास लाता है और कहता है ये मेरी सीक्रेट प्लेस है, मुझे ये बहुत पसंद है, इसका व्यू पेंटिंग के लिए बहुत खूबसूरत है, तुम्हें नहीं लगता? लैनवांगजी कहता है हाँ, और तुम्हारे होने के साथ साथ अब ये जगह मेरी भी फेवरेट है। वही कहता है वो लैनवांगजी कहता है आई लव यू। एक शॉक फेस से उसे देखते ही रह जाता है। लैनवांगजी कहता है मैं जानता हूँ मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर तुम इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वही कहता है आई लव यू टू। लैनवांगजी कहता है क्या कहा? लैनवांगजी की बात सुन के वही कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पे लैनवांगजी कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? वही कहता है हाँ, पर मैं रिंग्स लाना भूल गया। लैनवांगजी जल्दी से अपने जेब के अंदर से रिंग्स निकालता है और वही को घुटनों के बल प्रपोज कर देता है। वही उसके रिंग्स को देख कर कहता है क्या तुम इसे लेकर घूमते हो? वांगजी कहता है हाँ, पता नहीं कब सिचुएशन आ जाए और कब मैं तुम्हें प्रपोज कर दूँ। यहाँ भी वही हंसता है और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। यहाँ पे उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था और इस जंगल से बाहर जा रहे थे। अब यहाँ पे लैनवांगजी वही के शोल्डर पर लीन होकर बैठा हुआ था और उसकी टमी को हक कर रहा हुआ था। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वही कहता मैं भी। और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ड्राइवर बेचारा शर्मा ही रहा था। लैनवांगजी कहता है ड्राइवर तुम मेरे घर चलो। वही कहता है तुम्हारा घर? या तुमने एक खुद का घर बना लिया है? लैनवांगजी कहता है हाँ, अब वो हमारा घर है। लैनवांगजी वही को लेकर उन दोनों के घर आता है, जहाँ वही देखता है चारों तरफ उसी की पिक्चर्स हैं, उसके वॉल पे सब दूर। लैनवांगजी वही को खुद में कैरी कर लेता है, उसके नेक पे किस करते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, पर अब मुझे खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। वही अब लैनवांगजी की शर्ट के अंदर हाथ डाल देता है और उसके निप्पल को पिंच करते हुए कहता है तुम्हें कंट्रोल करने को किसने कहा है? लैनवांगजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। यहाँ पे वो कहता है पर मेरे पास कॉन्डम्स नहीं है। वही कहता है कोई बात नहीं, हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है। वो दोनों अपने रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पे लैनवांगजी जल्दी जल्दी वही के सारे क्लोथ उतार देता है और वही लैनवांगजी को देख के वही कहता है तुम पहले क्या करना चाहोगे? मैं तुम्हें मेरी माउथ से सेटिस्फाई करूं या फिर कुछ और? लैनवांगजी कहता है माउथ। वही अब लैनवांगजी माउथ से सेटिस्फाई कर रहा था। उसके बाद लैनवांगजी वही को हैंड सेटिस्फाई करता है और अब वो लोग सच में इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होते होते लैनवांगजी और वही एक दूसरे को माफ़ कर लेते हैं। वो लोग फीडिंग कर चुके थे और वहाँ सब लोग अराउज होकर पड़े हुए थे। वांगजी वही को क्लीन कर रहा था और कहता है कि वही अब हमें बात ले लेना चाहिए, मैंने तुम्हें क्लीन कर दिया है, पर तुम बात लोगे तुम्हें और अच्छा लगेगा, उसके बाद सोचा ना। वही कहता नहीं, मैं नहीं लेने वाला बात। लैनवांगजी कुछ नहीं कहता, वही के फोरहेड पे किस करता है, उसका सर उठा के अपने आर्म्स पे रखता है जो बहुत स्ट्रांग थे और वही को हक करके सो जाता है। इसी चीज़ के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। मेरे पास 2 ऑप्शंस है नेक्स्ट एफएफ के लिए। वैम्पायर की कहानी जो 1000 सालों से सो रहा था और जब वो उठता है तो वो एक ऐसे एरा में था, यानी कि एरा इतना ज़्यादा चेंज हो चुका था जिसे वो पहचान ही नहीं पा रहा था।
पहले के टाइम में लोगों के पास सिर्फ वैम्पायर में पावर्स होती थी, पर जब वो उठता है यहाँ पे सबके पास पावर्स है और यहाँ 4 क्लास बढ़ चुके हैं जिसके बारे में वो वैम्पायर कुछ भी नहीं जानता और इनके पास काफ़ी यूनिक पावर्स है। और दूसरी एफएफ जो आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे मैं उसे कर सकती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा मैं कौन सी एफएफ को स्टार्ट करूँ। बाय।